Satellite, turn, height, na, bill, I can. एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य के राजा जिनका नाम था राजवीर अपने पड़ोसी राज्य के महाराजा विक्रम से मिलने गए थे। महाराजा विक्रम बहुत ही धनवान थे और उनके खजाने की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा राजवीर भी अपने राज्य की गरीबी से परेशान थे और महाराजा विक्रम से सलाह लेने गए थे। महाराजा विक्रम ने राजा राजवीर को अपने खजाने का दर्शन कराया। खजाना इतना विशाल और चमकदार था कि राजा राजवीर दंग रह गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को देखा, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस खजाने को अपने राज्य में ले जा सकें तो उनके राज्य की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। राजा राजवीर ने महाराजा विक्रम से विदा ली और अपने राज्य लौट आए। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें एक योजना बनाई। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात के अंधेरे में महाराजा विक्रम के खजाने को चुरा लेंगे। रात को राजा राजवीर और उनके सैनिक महाराजा विक्रम के महल में घुस गए। उन्होंने खजाने का कमरा ढूंढ निकाला और खजाने को लूटने लगे। लेकिन अचानक ही महल में अलार्म बजने लगा। महाराजा विक्रम के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। राजा राजवीर और उनके सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराजा विक्रम ने उन्हें सख्त सजा देने का फैसला किया। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, रुको। एक काले धुएं के बादल से एक राक्षस प्रकट हुआ। उसने घोषणा की, यह खजाना शापित है, जो भी इसे छुएगा उसका अंत विनाश होगा। राक्षस ने बताया कि खजाना एक शैतान की देन था जो दुर्बलता और लालच का फायदा उठाता है। उसने राजा राजवीर को चेतावनी दी और अदृश्य हो गया। राजा राजवीर और उसके सैनिक डर गए। उन्होंने महाराजा विक्रम से माफी मांगी और समझाया कि वे शैतान के बहकावे में आ गए थे। महाराजा विक्रम ने राजा राजवीर की बातों को समझा। उन्होंने राजा राजवीर को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि वह फिर कभी लालच में न पड़े। इस घटना के बाद राजा राजवीर ने अपने राज्य की भलाई के लिए ईमानदारी से काम किया। उन्होंने अपने राज्य में कई सुधार किए और अपने राज्य को समृद्ध बनाया। लेकिन इस बार उन्होंने धन और संपत्ति के बजाय अपने राज्य के लोगों की खुशी और कल्याण को प्राथमिकता दी। शिक्षा, लालच और लोभ न केवल विनाशकारी हो सकते हैं, बल्कि वे अंधविश्वास और दुष्ट शक्तियों को भी आकर्षित कर सकते हैं। सच्ची खुशी और समृद्धि ईमानदारी, कर्म और लोगों की सेवा में निहित है। Thank you.